और ताज़ा खबर बता दें आपको, आसाराम को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया है गांधीनगर सेशंस कोर्ट ने। महिला शिष्या के साथ रेप का आरोप था आसाराम पर। 2013 में केस दर्ज हुआ था। जोधपुर जेल में बंद है आसाराम। पीड़िता को मुआवजा भी देने की अपील की गई है। दुष्कर्म मामले में गांधीनगर सेशंस कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया, उम्र कैद की सजा का ऐलान किया है। इस मामले में कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई पूरी कर ली थी। आसाराम द्वारा महिला शिष्या के साथ दुष्कर्म करने के मामले में गांधीनगर सेशंस कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली थी। आसाराम फिलहाल जोधपुर जेल में बंद है। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है और गांधीनगर सेशन कोर्ट ने साल 2013 में महिला से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया है। आरोप है कि आसाराम ने 2001 से 2006 के बीच महिला शिष्या के आश्रम में रहने के दौरान उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था। पीड़िता को मुआवजा भी देने की अपील की गई है। गांधीनगर सेशन कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। 2013 का मामला, दो बहनों ने रेप का आरोप लगाया था, मामला दर्ज हुआ था। दोषी ठहराया गया आसाराम को और उसके बाद सजा का ऐलान कोर्ट ने किया। गांधीनगर कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। जोधपुर जेल में बंद है आसाराम। राजकुमार चौधरी हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ये बड़ा फैसला, आसाराम को उम्र कैद की सजा, किस तरह से देखा जाए इसको? पूजा, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो 10 साल पुराना ये मामला है। 2013 में एक महिला ने अहमदाबाद के एक थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि उसके साथ 2001 से लेकर 2006 तक तकरीबन 5 साल तक कई बार उसके साथ बलात्कार किया आसाराम बापू ने। और आसाराम बापू उस महिला को इस दुष्कर्म को करने के लिए अपने जो अहमदाबाद से बाहर जितने भी उनके आश्रम थे उन आश्रमों में ले जाते थे। और इसमें 376 और 377 की जो भारतीय दंड संहिता की जो धारा है उनमें मुकदमा दर्ज हुआ। और ये अदालत ने एक फैसला सुनाया है जिसमें आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि इसी मामले में इनकी पत्नी सहित 6 लोगों को सबूतों के अभाव में इनको बरी कर दिया गया है। और फिलहाल चूंकि जोधपुर जेल में बंद है आसाराम, और हमने वो समय भी देखा था जब आसाराम के ऊपर आरोप लगे थे और उसके बाद जब डिटेन किया गया, जेल भेजा गया, तो उस समय जो समर्थक थे, जो शिष्य थे, जो अनुयायी थे, उनका भी हमने जनसैलाब देखा था। वो नाराजगी भी देखी थी राजकुमार, लेकिन कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी और कोर्ट के फैसले से सर्वोपरि कोई नहीं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बिल्कुल पूजा, जो आपने कहा है ये सच है कि हिंदुस्तान एक इतना शानदार लोकतंत्र है और जो हमारा संविधान है उस संविधान में तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं जो की गई हैं, जो कानून में जो तमाम तरीके के जो धाराएं निहित हैं कि किस कर्म की क्या सजा मिलेगी। देखिए, कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, लेकिन सच ये है कि एक न एक दिन उसको उसकी सजा मिलती है। जबकि आसाराम बापू के सामने बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े नेता जो थे वो नतमस्तक रहते थे, चाहे वो कॉर्पोरेट का मामला रहा हो, चाहे वो जितने भी प्रभावशाली लोग थे। एक समय था कि उनके करीब रहना, उनके नजदीक जाना किसी भी व्यक्ति के लिए बड़े शौर्य की बात होती थी। लेकिन आज जो स्थितियां सामने जो निकल के आ गई हैं कि वो पेरोल मांग रहे हैं कि भाई मैं बीमार हूं और मुझे इलाज के लिए बाहर जाने दिया जाए, लेकिन कोर्ट अब उनके बारे में निश्चित तौर पर ये कह रही है कि जेल में रहकर ही अपना इलाज कराइए। और ये जो अदालत ने जो फैसला सुनाया है, डीके सोनी की अदालत ने जो फैसला दिया है, ये निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर साबित होगा और उन लोगों के लिए जरूर कि जो लोग अपने आप को कानून से ऊपर मानकर और इस तरीके के जो कृत्य हैं उनको अंजाम देते हैं, तो ये एक नजीर जो बने, इस तरीके के जो निर्णय होते हैं जैसे आसाराम बापू के खिलाफ और तमाम तरीके के जो कई और महापुरुष हैं जो अपने आप को भगवान के बराबर दर्जा मानते थे, लेकिन आज जेल की सीखों के पीछे अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। लेकिन सोचना ये होगा राजकुमार कि जो पीड़ित लोग होते हैं इस दौरान इस जिस तरह से ये संघर्ष चलता है उनका इंसाफ के लिए, उस दौरान न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक कष्ट से किस दौर से गुजरते होंगे, न सिर्फ वो बल्कि उनका पूरा परिवार, ये भी समझना होगा। बिल्कुल पूजा, बिल्कुल अहम सवाल है निश्चित तौर पर। अब देखिए, अगर इसी मसले की बात की जाए
तो यहाँ तक पहुँचने में 10 साल लगे हैं। और किसी भी एक महिला के लिए इतने प्रभावशाली लोगों के खिलाफ लड़ना 10 साल की जो कानूनी लड़ाई होती है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो कानून बहुत महंगा है और बहुत पेशेंस की आवश्यकता होती है। लेकिन ये बात जरूर है कि अब जो नया जो ढांचा तैयार हो रहा है, जो नया जो देश को एक समृद्धता की तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, लोक अदालत और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, सरकार जिस तरीके से, अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी टिप्पणी की है कि भाई न्याय जो है वो बहुत महंगा है, और इसको भी, इस दिशा में भी सरकार कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है ताकि लोगों को राहत मिले और लोगों को त्वरित कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन का एक दायरा होता है, एक जांच होती है, तमाम तरह की जो कार्रवाई होती है, क्योंकि कानून में बिल्कुल निहित है कि अगर चाहे बेशक 10 आरोपी छूट जाएं, लेकिन एक गंभीर व्यक्ति को, किसी निर्दोष को कभी सजा नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये जो ढांचा है, इस ढांचे को भी सरकार किस तरीके से और सुगम और बेहतर बनाया जा सके, ताकि इस तरीके के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है, अगर देखा जाए तो फास्ट ट्रैक कोर्टों में इस तरीके के मामले, अब अगर पिछले दिनों के अगर रेप की बात करें, चाहे वो दिल्ली के मसले देखें, तो अब ये मसले जो है ये फास्ट ट्रैक कोर्टों में जाने लगे ताकि निश्चित तौर पर पीड़ित को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। शुक्रिया आपका राजकुमार इस खबर पर जानकारी देने के लिए।